जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर साधु और ठग की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शाम का समय ढल चुका था और सूरज की आखिरी लाली पेड़ों की चोटियों पर अटक कर बुझ रही थी। कच्ची सड़क के दोनों तरफ घना जंगल फैला था। हवा में मिट्टी और पत्तों की मिलीजुली खुशबू थी। ऐसे समय में रास्ते पर आमतौर पर कोई नहीं दिखाई देता, मगर उस दिन दूर से आती एक धीमी धीमी खटखटाहट सुनाई दे रही थी, जैसे किसी लकड़ी के डंडे का जमीन से टकराना। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था, पर उस धुंधलेपन में एक आकृति दिखाई देने लगी। सफेद धोती, केसरिया अंगोछा, लंबी दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा। कोई साधु था, लेकिन उसकी चाल बेहद स्थिर, बिल्कुल निडर, मानो ये सुनसान जंगल उसके लिए नहीं बल्कि वही जंगल का मालिक हो। वो साधु रास्ते के बीच में रुक गया और चारों तरफ ऐसे देखा जैसे हवा में भी कुछ पड़ रहा हो। उसकी आंखें अनोखी थीं, थकान भी थी, पर भीतर से चमकते हुए किसी अद्भुत आत्मविश्वास से भरी। उसने अपनी कमर पर बंधी छोटी झोली को थामकर कुछ देर तक पगडंडी के उस मोड़ को देखते रहा जहां रास्ता गहराई में उतरता था, मानो वो हर पेड़, हर आवाज, हर हवा की सरसराहट को पहचानता हो। राह चलते लोग उसके पास आते तो शायद नमस्कार कर आगे बढ़ जाते, लेकिन उस पल वो बिल्कुल अकेला था, या शायद अकेला दिखना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद था। थोड़ी देर बाद उसने जमीन पर बैठकर अपनी लकड़ी की छड़ी को घुटनों पर रखा और आंखें बंद कर लीं, पर उसका मन कहीं और था। कुछ ही क्षणों में उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे उसने दूर ही दूर किसी आने वाली चीज का अंदाजा लगा लिया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब संयम था, जैसे वो किसी अनजान जगह नहीं बल्कि एक तयशुदा मंजिल की ओर बढ़ रहा हो और हर कदम पहले से प्लान किया हुआ हो। अगर कोई उस समय उसके सामने खड़ा होता तो शायद साधारण साधु मानकर आगे बढ़ जाता, मगर उसकी भौहों के बीच वो तनाव की महीन लकीर बता रही थी कि वो साधु है, लेकिन पूरी तरह भोला नहीं। जंगल गहरा होता जा रहा था, पर साधु असहज नहीं हुआ। उसने छड़ी उठाई, अपने झोले की गांठ कसकर बांधी और आगे बढ़ने लगा, पर उसकी चाल में थोड़ी तेजी आ गई थी, जैसे उसे पता हो कि ठीक इसी मोड़ के बाद कुछ होने वाला है। पेड़ों के बीच काली छायाएं झूल रही थीं और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज उठी, पर साधु के कदम नहीं रुके। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांत मुस्कुराहट वापस आ गई, जैसे वो किसी अनदेखी मुलाकात के लिए बिल्कुल तैयार हो। जंगल के मोड़ पर उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था, पर उसकी निगाहें कुछ ढूंढ रही थीं, या शायद किसी को चेतावनी दे रही थीं। अगले ही सेकंड वो फिर आगे बढ़ गया, पर इस बार भारी आत्मविश्वास के साथ, जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि आगे कोई खतरा है और वो भागने नहीं, सीधा उसी खतरे से मिलने जा रहा है। यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है, जहां दिखने वाला साधु शायद वैसा नहीं, और जो रास्ता सुनसान लगता है शायद उतना खाली ही नहीं। साधु जैसे जैसे जंगल से बाहर निकलकर कच्ची सड़क पर आया, सामने दूर कहीं से हल्की हंसी और शराब की बदबू मिलती सी हवा में बहने लगी। वो रुका नहीं, लेकिन उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई, जैसे वो हर छोटे बदलाव को महसूस कर रहा हो। सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जिसके बाहर बड़ी मटकी और दो ऊंची चारपाइयों पर बैठे दो आदमी ताश खेलते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी आंखों में शरारत की चमक, चेहरे पर चालाकी की मुस्कान और शरीर की भाषा में वो बेफिक्री थी जो केवल उन्हें ही आती है, जिन्हें अपना असली पेशा छुपाने की आदत हो। साधु ने उनसे नजर मिलाने की कोशिश नहीं की, पर दोनों की निगाह उससे हट नहीं रही थी। उसकी झोली, उसकी शांत चाल और अकेले का सफर सब कुछ किसी आसान शिकार की तरह लग रहा था। उनमें से एक दुबला पतला नुकीली दाढ़ी वाला लगभग 32 साल का आदमी धीरे से बोला, अरे माल तो देखो, अकेला है और जितना सफर किया है उतना माल उसके पास होगा भी। दूसरा, जो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था, चौड़ा चेहरा और मोटी सोने की नकली चेन गले में झुलाता हुआ हंसा, ऐसे भोले बाबा सबसे अच्छा काम करते हैं, नाम भगवान का और जेब में दुनिया का। दोनों की नजरें साधु पर टिकी थीं, लेकिन साधु ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। वो सड़क के किनारे बने पत्थर पर बैठकर अपनी झोली किसी की नजरों से बचाते हुए बगल में लगा ली। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, पर एक पल के लिए उसने उनकी तरफ सिर थोड़ा झुका कर देखा।
इतना काफी था कि दोनों ठग समझ गए कि साधु ने उन्हें नोटिस कर लिया है। बस अब खेल शुरू हो चुका था। ठगों का रिश्ता दुनिया से भिखारियों जैसा होता है, जो जितना भोला दिखे उतना कीमती। छोटे वाले ने ताश फेंकी और बनावटी चिल्लाहट में बोला, अरे महाराज, इस ठंडी शाम में अकेले क्यों बैठे हो? आइए, आग जला रखी है, गरम खाना भी मिलेगा, यहां कोई डर डर नहीं। साधु की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, बहुत हल्की, जो कोई साधारण आदमी नहीं पकड़ पाता। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खड़ा होकर पत्थर से उतरा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ठगों की बनावटी मेहमान नवाजी और तेज हो गई, जैसे कोई मछुआरा अपनी जाल में मछली को आते देख खुश हो जाता है। बाबा, लंबा सफर लगता है, हम गरीबों के घर में आइए, कुछ खा लीजिए, आपको दुआ भी लगेगी और हमें पुण्य भी। साधु उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कमरे के कोने, चारपाई के नीचे छुपा लोहे का सरिया, झोंपड़ी की दीवार पर टंगी मोटी रस्सी, सब कुछ बारीकी से देखा, पर उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ठगों को लगा साधु मासूम है, पर असल में साधु उतनी ही बारीकी से उन्हें पढ़ रहा था जितनी बारीकी से वे उसे लूटने का हिसाब बना रहे थे। ठगों ने दिखावे में अपनी दयालुता का रंग और गाढ़ा करते हुए कहा, महाराज, हम भले इंसान हैं, आपको सम्मान देंगे, खाना देंगे, आराम देंगे, बस थोड़ा साथ चाहिए। साधु ने पहली बार बोला, बेहद शांत स्वर में, मैं सम्मान तभी देता हूं जब सामने वाला सच में उसका हकदार हो, बाकी सब समय ही बता देता है। उस वाक्य में मिठास भी थी और चेतावनी भी। दोनों ठग हंस पड़े, पर उस हंसी में थोड़ी झिझक साफ महसूस हो रही थी। मगर उनके मन में बस एक ही बात थी, खाना पीना खिलाकर विश्वास जीतना और बाद में साधु को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर सब छीन लेना। लेकिन साधु के चेहरे पर वो ठहराव अब भी था, जैसे उसे सब पता था, जैसे वो किसी और खेल के लिए आया हो और जैसे ठगों से मिलना कोई संयोग नहीं बल्कि पहले से तय किया हुआ कदम हो। अब कहानी की राह बदल चुकी थी। ठगों को लगा उन्होंने अपना शिकार ढूंढ लिया है, लेकिन असल में शिकार किसे कौन बना रहा है ये अभी किसी को नहीं पता। झोपड़ी के भीतर लकड़ी की आग जल रही थी और तवे पर घी की महक फैल रही थी। जैसे ही साधु अंदर आया, दोनों ठगों ने अपने चेहरे से वो शातिर मुस्कान हटाकर अतिथि सत्कार वाला संवाद पहन लिया। उनके पास ये चाल सालों से तराशी हुई थी, पहले विश्वास, फिर लूट। छोटे ठग ने तुरंत गिलास में पानी लाकर साधु को दिया। बड़े ने अपनी चारपाई खाली करके आग्रह किया, बैठिए महाराज, आप जैसे संत के आने से हमारा घर धन्य हो गया। साधु ने किसी भी मिठास से प्रभावित होते हुए नहीं, बल्कि उस तरह बैठा जैसे एक निरीक्षक अपनी कुर्सी पर बैठता है। चेहरे पर मुस्कुराहट, पर आंखें गहरी चौकसी में। वो बोलता कम था, सुनता ज्यादा। यही चुप्पी दोनों ठगों को बेचैन भी कर रही थी और मजबूर भी कि वो उसे और नरम करें। खाना परोसते समय वे ऐसे दिखा रहे थे मानो दुनिया में सबसे ईमानदार इंसान वही हों। हम तो गरीब लोग हैं महाराज, छोटे वाले ने नाटकीय उदासी के साथ कहा, मगर दिल बड़ा रखते हैं, जितना है सो आपता। साधु थोड़ा सा झुका, जैसे बात समझ रहा हो, पर न बोला न टोका। ये चुप्पी ठगों को लगने लगी कि शायद वो उनके जाल में आसानी से आ जाएगा। बड़े ठग ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं बाबा? बहुत सफर किया लगता है। साधु ने 2 सेकंड की चुप्पी के बाद उत्तर दिया, जहां किस्मत ले जाती है वहीं चला जाता हूं। हर इंसान जो मिलता है वो मिलने के लिए पहले से लिखा होता है। आप दोनों भी मिले, ये भी यूं ही नहीं है। सीधी साधी बातें भी इतनी गहराई से बोलीं कि ठगों की रीढ़ में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। वे फिर भी मुस्कुराए। डर को भीतर छिपाना उनके काम का हिस्सा था। बिल्कुल सही कहा महाराज, किस्मत ही तो मिलाती है और कभी कभी किस्मत छुपा के रखे खजाने भी दिखा देती है, हाँ कि नहीं? ये संकेत जानबूझकर डाला गया था। किसी साधु की यात्रा से जुड़ा खजाने का तत्व सुनकर अधिकतर लोग अपनी जुबान खोल देते हैं, लेकिन साधु ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, हाँ खजाना दिखाती है, पर सिर्फ उनको जिनके इरादे साफ हों। ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा। साधु के उत्तर में शब्द कम थे, मतलब ज्यादा। उस बातचीत में ऐसा कुछ था जिससे दोनों को एक पल को एहसास हुआ कि ये आदमी शायद भोला नहीं है, लेकिन लालच इंसान की समझ पर पट्टी बांध देता है। छोटे ने हंसते हुए बात का मोड़ बदल दिया, महाराज हम तो भले लोग हैं, हमारा भाग्य साफ है, अगर भाग्य आंखें खोलेगा तो हम सबका अच्छा होगा। धीरे धीरे बातचीत उनसे साधु के ओरिजिन, सफर, सामान, झोली तक पहुंचाने की कोशिश की गई। सवाल ऐसे जैसे साधु से दोस्ती या चिंता जता रहे हों। भोजन तो अच्छा है, पर सफर का सामान बहुत कम लगता है। ये झोली काफी भारी लगती है, क्या पूजा सामग्री है? बाबा लाठी के नीचे कुछ बंधा है,
लगता है कीमती है। लेकिन हर सवाल पर साधु भावनाओं के साथ नहीं, नाप तौल की मुस्कान के साथ जवाब देता रहा। जो जरूरत है वो साथ है, जो कीमती है वो आंखों में है, जेब में नहीं। बातें सामान्य थी, लेकिन उनके पीछे एक चुनौती की लहर थी। ठगों को एहसास हुआ कि साधु दिमाग से तेज है, मगर गड़बड़ ये थी कि जितना ज्यादा वो चालाक लग रहा था, उतना ही वे उसे और लूटना चाहते थे। अपराधियों की सोच हमेशा विपरीत दिशा में चलती है। मुश्किल शिकार का लालच आसान शिकार से ज्यादा होता है। साधु ने भी इस सब के बीच धीरे धीरे अपना खेल शुरू कर दिया था। कभी बड़े ठग की तारीफ करता, कभी छोटे की बुद्धिमानी की बात। बिना कोशिश किए दोनों के भीतर ईर्ष्या और तुलना के बीज बोने लगा। तुम दोनों में से कौन ज्यादा समझदार है? ये सवाल उसने ऐसे पूछा जैसे साधारण बातचीत हो, पर उसके पीछे एक गहरा मकसद था। दोनों एक साथ बोले, मैं। और साधु हल्के से हंसा, बस उतना कि दोनों को लगे कि वो उनकी किसी अंदरूनी कमजोरी को पहचान चुका है। ये वही नाजुक जगह थी जहां से भरोसे का खेल धीरे धीरे शक और प्रतियोगिता में बदलना शुरू हो सकता था। रात धीरे धीरे गहरी होती गई, आग शांत होने लगी, पर तीनों के बीच का खेल गर्म होता जा रहा था। ठग विश्वास दिला रहे थे और साधु विश्वास बनाकर उन्हें अंदर ही अंदर बांट रहा था। किसी को पता नहीं था कि ये चुपचाप शुरू हुआ खेल आने वाली रातों में कितना महंगा पड़ने वाला था, खासतौर पर उन ठगों को जिन्हें आज लग रहा था कि वे जीत रहे हैं। रात काफी बीत चुकी थी। आग की लौ धीमी हो गई थी, लेकिन दोनों ठगों के भीतर लालच की लपटें तेज हो रही थीं। साधु चुपचाप बैठा रहा, नजरें नीचे, लेकिन दिमाग कहीं दूर। उसकी शांति उन दोनों के अंदर बेचैनी पैदा कर रही थी। वे चाहते थे कि साधु किसी तरह अपने रहस्यों के बारे में बोले, खासकर झोली और लाठी पर बंधी कपड़े के बारे में। लेकिन साधु मानो उन्हें जानबूझकर इंतजार कराने के मूड में था। जितनी चुप्पी बढ़ती गई, उतनी ही ठगों की धड़कन तेज होती गई। आखिरकार बड़े ठग ने मौका पकड़ा। उसने थाली किनारे सरकाते हुए बातें ऐसे शुरू कीं जैसे साधु की भलाई के लिए बोल रहा हो। महाराज, दुनिया बुरी है, अच्छे लोगों को कोई नहीं पहचानता। आप जैसे संत अगर लोगों पर भरोसा कर लें तो जीवन आसान हो जाए। कुछ बातें साझा कर लेने में क्या जाता है। साधु ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आग की मध्यम रोशनी में राख को छड़ी से धीरे धीरे कुरेदता रहा। कुछ देर के बाद उसने बेहद शांत स्वर में कहा, जो बातें छुपाना जरूरी हों वे साझा नहीं की जाती। हर सच सबके लिए नहीं होता। यही शब्द दोनों ठगों के मन में खंजर की तरह लगे। यानी साधु के पास कोई राज है, बड़ा राज। अब वे उसके पीछे और मजबूती से पड़ गए। हम आपके अपने हैं महाराज, कोई और होता तो बात भी ना करते। आपको हमसे डर किस बात का? हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। आपकी किसी चीज पर निगाह नहीं है हमें। साधु ने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सुरक्षा? लालच से कोई सुरक्षा देता है क्या? दोनों ठगों की सांसें जैसे अटक गईं। कुछ सेकंड तक ठहराव रहा। फिर साधु ने नजरें नीचे कीं और धीमी आवाज में बोला, जिसके पास कीमती चीज हो वही जानता है कितने दुश्मन होते हैं। ये बात कहते ही दोनों ठगों के मन में ढोल की तरह सिर्फ एक ही शब्द बजने लगा, कीमती चीज। उनकी आंखों की चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। साधु फिर बोला, आज मैं यहां ठहरा हूं, इसका मतलब है कि मैं तुम दोनों पर भरोसा कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, मेरी झोली में रखा खजाना उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके लिए वह बना है। लालची हाथ उसे छू भी नहीं सकते। ये मैंने प्रण लिया है। इस वाक्य ने चीजों को उलट कर रख दिया। ठगों की योजनाएं अब और गहरी हो गईं। साधु खुद मान रहा है कि झोली में खजाना है, बस समय की बात है। बड़ा ठग बनावटी गंभीरता से बोला, खजाना अगर पवित्र काम के लिए है तो हम आपका साथ देंगे। हम उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आप हम पर विश्वास रखिए। साधु ने तुरंत आंख उठाकर उसकी ओर देखा, एक तेज और पैनी नजर के साथ। याद रखना, लोभ किसी को भी अंधा कर सकता है। खजाने की चमक जितना देती है उससे कहीं ज्यादा छीन भी लेती है। ये शब्द मानो दोनों ठगों के दिल में धस गए, पर लालच ने हर चेतावनी को दबा दिया। वातावरण भारी हो गया था। बाहर हवा चल रही थी, दीवार पर लटकी लालटेन हल्के हल्के डोल रही थी, और उसी हल्की रोशनी में दोनों ठग साधु की झोली को घूर रहे थे। साधु ने धीरे से झोली को अपनी गोद में खींच लिया और कपड़े के अंदर हाथ फेरा। आवाज सुनकर ठगों का दिल एक पल को थम गया। उन्हें लगा शायद वो खजाना निकालने वाला है, पर साधु ने केवल एक छोटा सा तांबे का लोटा निकाला और सामने रख दिया। उनका भ्रम टूटा।
लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी भूख बढ़ गई। अगर ये सिर्फ पूजा की चीज है तो असली क्या अंदर है? साधु की मुस्कुराहट बता रही थी कि वह उनके हर विचार को पढ़ चुका है। उसने झोली वापस बांधी और शांत स्वर में बोला, जिस चीज को ढूंढने लोग पूरी जिंदगी लगा दें वो कभी आसानी से नहीं दिखती, उसका समय खुद चुनता है। ये वाक्य ठगों के लिए किसी निमंत्रण जैसा था। खजाना है पर आसान नहीं। लेकिन ठगों को ये समझ नहीं आया कि सरल ना होना ही ये खजाना नहीं। खुद साधु में भी कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं। रात ने अब खेल को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया था। साधु ने लालच का पहला दाना फेंक दिया था और ठग चारे को पूरा निकल चुके थे। आगे सिर्फ गहराई ही बढ़नी थी, किसी के लालच की और किसी की चाल की। आधी रात का वो समय था जब न रोशनी होती है न अंधेरा पूरा छा पाता है। बस एक बेचैन चुप्पी हवा में तैरती है। झूंपड़ी के बाहर जंगल पूरी तरह शांत पड़ा था, जैसे सब कुछ किसी अनहोनी के इंतजार में ठहर गया हो। दोनों ठग चारपाइयों पर लेटे हुए थे, पर नींद किसी के पास नहीं थी। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, झोली में खजाना। हर आवाज, हर सरसराहट उन्हें चौंका दे रही थी। वे साधु को सोता देखने के लिए करवटें बदल बदल कर उसकी तरफ झांकते रहे, पर साधु की आंखों में नींद का नाम भी नहीं था। अचानक साधु धीमे से उठा। उसका हर कदम इतना हल्का था मानो जमीन से उसका कोई रिश्ता ही न हो। वो झोली को संभाल कर बाहर निकल गया। आग बुझ चुकी थी, रात गहरी और ठंडी थी, पर साधु जैसे किसी अदृश्य गर्मी में लिपटा हो। दोनों ठगों ने एक दूसरे को आंखों से संकेत किया और चुपचाप उठकर दरार से बाहर झांकने लगे। साधु झोपड़ी के पीछे खुले मैदान में गया, जहां मिट्टी सपाट और काली थी। उसने अपनी लकड़ी की लाठी जमीन पर टिकाई और झोली से वही तांबे का लोटा निकाला। दोनों ठगों की सांसें तेज हो गईं। उन्हें लगा कि शायद अब वो खजाना भी निकालेगा, लेकिन साधु ने लोटा जमीन पर रखा और झोली में हाथ डालकर राख जैसा कुछ निकाला। वो राख गेरुए रंग की थी और जैसे ही उसने उसे हवा में उड़ाया, एक अजीब सी महक फैल गई। कोई सुगंध नहीं, कोई बदबू नहीं, पर कुछ ऐसा जो मन को भोथरा कर देता है। साधु ने आंखें बंद की और मंत्र के शब्दों की तरह कुछ अस्पष्ट बोलना शुरू किया। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ नहीं आए, पर लय ऐसी थी कि हड्डियों में उतर जाए। आग के अभाव में भी रात की हवा साधु के चारों ओर गोल गोल घूमती महसूस हो रही थी। बड़े ठग ने छोटे के कान में फुसफुसाया, देखा, ये असली तांत्रिक है, तभी तो झोली में कीमती चीज है, कोई साधारण सोना चांदी नहीं। छोटे ठग की आंखों में डर और लालच आपस में लड़ रहे थे। अगर सच में तांत्रिक है तो मार गिराने से पहले सोचना पड़ेगा, ऐसे लोग बद्दुआ दे देते हैं। बड़ा ठग झुंझलाकर बोला, बद्दुआ का डर होता तो खजाना मिलता ही नहीं किसी को। बस सही समय का इंतजार कर, आज नहीं तो कल। हर तांत्रिक की कमजोरी होती है। पीछे साधु ने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई और एक क्षण के लिए उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूर की शक्ति से बात कर रहा हो। न डरा हुआ, न असहाय, बल्कि मानो वही आदेश दे रहा हो। उसका शरीर बहुत स्थिर था, पर आंखें खुली तो उनमें ऐसी आग थी जिसे देखकर दोनों ठग अनायास एक कदम पीछे हट गए। वो प्रार्थना नहीं थी, वो किसी वचन की तरह था, किसी सौदे की तरह, मानो रात से, जंगल से, हवा से कोई समझौता हो रहा हो। साधु ने अचानक बोलना बंद कर दिया, राख का आखिरी कण जमीन पर गिराया और फिर लोटा झोली में रख दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वातावरण अचानक भारी हो गया था। दोनों ठगों को महसूस हुआ जैसे हवा में कोई नया दबाव बन चुका है, ऐसा तनाव जो हड्डियों को अंदर से जकड़ ले। साधु वापस झोपड़ी में जाकर लेट गया, बिना करवट लिए, बिना पलक झपकाए, बिल्कुल मृत शरीर की तरह स्थिर। चौखट के पास लालटेन में बची बुझती रोशनी में उसका चेहरा अलग ही लग रहा था, शांत भी, भयानक भी, जैसे सब जान चुका हो कि कौन उसे देख रहा है और किस इरादे से। ठग फिर अपनी चारपाइयों पर जा लेटे, लेकिन अब उनके भीतर का डर घुल चुका था। छोटा फुसफुसाया, कहीं ऐसा ना हो कि झोली में खजाना नहीं, कोई श्रापित चीज हो। बड़ा बोला, अगर श्रापित भी है तो उसकी कीमत होगी। ऐसे चमत्कारी लोग बिना रहस्य के नहीं घूमते, हम उसका राज निकाल कर रहेंगे। दोनों जमीन पर सोए नहीं, बस लेटे रहे, कान तने, दिल धड़कते, दिमाग में दौड़ते विचार। साधु की रहस्यमयी पूजा ने एक बात तो साफ कर दी थी कि खजाना सिर्फ सामान नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ा राज है। लेकिन ठगों को यह समझना अभी बाकी था कि जितना ज्यादा रहस्य गहरा होता है, उतना ही उसका रक्षक खतरनाक होता है। असल गेम की रात शुरू हो चुकी थी और अब कोई पीछे लौटने का रास्ता नहीं था, न उनके लिए और शायद साधु के लिए भी नहीं।
गांव में साधु की कुटिया के पास सुबह की हल्की धुंध फैली हुई थी। लोग धीरे धीरे आने लगे, कुछ प्रसाद लेकर, कुछ समस्याएं लेकर और कुछ बस इस उम्मीद में कि शायद साधु उनकी तकदीर बदल दे। लेकिन उसी भीड़ में दो चेहरे भी थे जिन्हें कोई पहचान नहीं रहा था। वही ठग जो अब छिपकर साधु पर नजर रख रहे थे। उनके चेहरों पर शांत भाव था, लेकिन भीतर गुस्सा उबल रहा था। हर बार जब कोई गरीब बूढ़ी औरत साधु के चरण छूकर खुशी के आंसू लेकर उठती, ठगों की जलन और तेज हो जाती। वे सोचते, इतनी इज्जत हमें क्यों नहीं मिली? हमने तो दिमाग लगाया था, ये साधु तो सिर्फ लोगों का दिमाग घुमा रहा है। पर अंदर अंदर उन्हें डर भी था। साधु ने उनकी चाल समझ ली है तो आगे क्या होगा? उसी दिन दोपहर को साधु अकेला नदी किनारे चला गया। हवा शांत, पानी की आवाज साफ और आसमान भी थोड़ा धुंधला सा। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ होने वाला है। साधु ने नदी की ओर देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक गहरी समझ, एक चुनौती और एक संकेत था कि वो किसी के हर कदम से पहले ही वाकिफ है। तभी पीछे झाड़ियों में हल्की खड़खड़ाहट हुई और अगले ही सेकंड दोनों ठग चुपके से निकल कर आ गए। साधु ने मुड़कर बिना घबराए कहा, तुम लोगों को देर हो गई आने में, मैं तो इंतजार कर रहा था। ठग एक पल को ठिठक गए, जैसे उनकी हिम्मत हवा हो गई, लेकिन फिर झूठे आत्मविश्वास में बोले, आज ये साधु का भ्रम तोड़ना जरूरी है। अगले ही पल उन्होंने अपना असली खेल शुरू किया। पहला ठग चिल्लाया कि साधु नदी में गिर गया है और डूब रहा है। दूसरा ठग तुरंत गांव की ओर भागा, साधु संकट में है, उसे बचाने दौड़ो। दोनों की योजना साफ थी कि जब ग्रामीण नदी की ओर भगदड़ में आएंगे, उसी अफरा तफरी में वे साधु की कुटिया से दान, सामान और सोने चांदी की चीजें उठा ले जाएंगे। गांव में हड़कंप मच गया, लोग साधु के लिए दौड़ना शुरू कर दिए। और उधर दूसरा ठग जैसे अकेला हीरो बनकर दिखावे में साधु को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। पानी में इतनी हलचल और शोर हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ठग असल में साधु को नहीं ढूंढ रहा था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। लेकिन कहानी यहां जटिल हो गई, क्योंकि अगली ही सांस में अचानक नदी के दूसरी तरफ साधु खड़ा दिखाई दिया, बिल्कुल शांत, सूखे कपड़ों में, जैसे वो कभी पानी के पास गया ही ना हो। लोग हतप्रभ रह गए। ठग जिसने पानी में छलांग लगाई थी, घबराहट में तैरना भूल गया और सच में डूबने लगा। अब पूरा दृश्य उल्टा हो गया। लोग साधु को छोड़कर ठग को बचाने दौड़ पड़े। उसी वक्त साधु के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, न गुस्सा न तनाव, बस जैसे वो पहले से जानता था कि सब यही होगा। गांव वाले ठग को पानी से बाहर खींचने लगे और वो पानी के डर से कांप रहा था। दूसरी तरफ कुटिया पर ताला लगा हुआ था, यानी ठगों ने अंदर घुसने के लिए जो समय बचाया था, अब वो बेकार हो गया था। ठगों की योजना उल्टी पड़ने लगी थी और साधु बिना कुछ बोले सब देख रहा था। लोग सवाल करने लगे, बाबा आप डूबे नहीं, आप वहां कैसे पहुंच गए? पूरी भीड़ जवाब सुनने को बेताब थी, पर साधु ने सिर्फ इतना कहा, जिसकी नीयत साफ हो उसे बचाने के लिए प्रकृति खुद रास्ते खोल देती है। भीड़ उस वाक्य को चमत्कार मानकर संतुष्ट हो गई, लेकिन ठगों की रूह कांप गई। वे समझ गए कि ये साधु सिर्फ साधु नहीं, वो उनके हर कदम से एक कदम आगे है। और अब बड़ा सवाल उनके अंदर गूंजने लगा था, क्या साधु सच में उनका पीछा करता है या उनके दिमाग पड़ता है? उस रात दोनों ठग पहली बार डरे हुए थे, पर साथ ही भीतर आग भी जल रही थी। अगर साधु हमें पहले से जान लेता है तो क्या ऐसे इंसान को हराना नामुमकिन है? ठीक इसी सोच के साथ कहानी अब और घातक मोड़ पर जाने वाली थी। ठग उस रात सो नहीं पाए। नदी वाला हादसा उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। साधु कैसे दूसरी ओर पहुंच गया, वो भी सूखे कपड़ों में? क्या ये चाल थी या चमत्कार? या फिर साधु के पास कोई ऐसा रहस्य है जो सामान्य लोग नहीं समझ सकते? दिल में डर और गुस्सा दोनों घुमड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने फैसला किया, अब साधु को चमत्कार दिखाने का मौका नहीं देना। वो जितना शांत लगता है, अंदर उतना खतरनाक है। अगर उसे नहीं रोका तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। इस बार उन्होंने तय किया कि कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे, चुपचाप और दिमाग से वार करना है। अगले 2 दिन ठग गांव वालों से घुल मिल गए। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि वही 2 चेहरे हैं जो पहले लोगों को धोखा देते थे। वे लोगों के बीच बैठकर बातें करने लगे, पर बातें साधारण नहीं थीं। साधु बहुत चमत्कारी है, लेकिन क्या चमत्कार कभी किसी के ज्यादा करीब रहने पर नुकसान भी दे सकता है? उसके पास आने के बाद हमारी किस्मत बदली, पर क्या ये बदली हुई किस्मत स्थायी है? उस तरह की बातें जो सवाल पैदा करती हैं लेकिन आरोप नहीं लगाती। धीरे धीरे कुछ लोग सोच में डूबने लगे और ये ठगों की पहली जीत थी।
साधु को गिराने का पहला हथियार शक। उसी शाम साधु गांव के मंदिर में कथा सुना रहा था। लोग मंत्रमुग्ध बैठे थे, लेकिन भीड़ में बैठे दोनों ठग सिर्फ साधु को घूर रहे थे। उसकी हर नजर, हर कदम, हर मुस्कान पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक साधु का ध्यान उन दो आंखों से टकराया। भीड़ में बहुत लोग थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे साधु ने सीधे उन्हें पहचान लिया हो। ठग एक पल के लिए सिहर गए। साधु ने कथा रोक दी और कहा, भीड़ चाहे जितनी हो, सच्चाई खुद अपनी पहचान बता देती है। लोगों ने इसे आध्यात्मिक वाक्य समझकर सिर हिलाया, लेकिन ठगों के दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्हें लगा, क्या साधु ने इशारे में उन्हें चेतावनी दी? अगले ही दिन अचानक गांव में अफवाह फैली, साधु कुटिया में अकेला नहीं रहता, रात में कोई आता है। कुछ ने कहा, किसी से गुप्त मंत्र सीखता है। कुछ बोले, कोई अनदेखा मेहमान उसके पास बैठता है। अफवाह कहां से उठी, कोई नहीं जानता, लेकिन असल में वही ठग थे जिन्होंने धीरे धीरे ये बात फैलाई थी। और अफवाहें अक्सर सच से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अफवाह फैलाते समय खुद ठग भी डर गए, क्योंकि कुटिया की खिड़की पर रात में सचमुच परछाई दिखाई दी। दोनों ठग उसे देखते ही ठिठक गए। परछाई किसी आदमी की थी, जो साधु के पीछे बैठा था और हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई जीवित मौजूद हो। ठग वहीं छिपकर बैठे रहे, हिल तक नहीं पाए। आखिर कुछ देर बाद साधु उठा और बाहर निकला, बिल्कुल सामान्य चाल में। और कुटिया के अंदर बैठा कोई गायब हो चुका था। ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब पहली बार वे भ्रमित थे। क्या हम अफवाह फैला रहे थे या सच में कुछ रहस्यमय हो रहा है? उनका दिमाग चल रहा था, लेकिन दिल में डर भी अपनी जगह बना रहा था। अगले दिन सुबह साधु हमेशा की तरह लोगों से मिल रहा था, पर आज एक बात अलग थी। गांव वालों की भीड़ पहले जैसी विश्वास भरी नहीं लग रही थी। लोगों के चेहरे पर थोड़ी हिचक, थोड़ी दूरी और थोड़ी शंका नजर आ रही थी, और साधु ने इसे तुरंत महसूस कर लिया। साधु ने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि शांत स्वर में कहा, आप सबके मन में सवाल आ रहे होंगे। ये अच्छा है, सवाल अंधविश्वास तोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सवालों के जवाब तब मिलते हैं जब दिल साफ हो। भीड़ शांत हो गई, लेकिन ठगों की हंसी भीतर उठी। साधु को पहली चोट लग गई। उन्हें लगा कि उनकी रणनीति सफल हो रही है, लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब उसी रात दोनों ठग अपने ठिकाने पर पहुंचे और देखा, उनकी पूरी बोरी, जिसका इस्तेमाल वे दान सामान चोरी करने की योजना बना रहे थे, पहले से ही खुली पड़ी थी। अंदर कुछ नहीं था, खाली। लेकिन ऊपर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था, सवाल तब तक अच्छे हैं जब तक जवाब से डर ना लगे। ठगों की नसों में सनसनी दौड़ गई। कोई चोरी नहीं हुई थी, लेकिन सामान ऐसे गायब था जैसे किसी को पहले से सब पता हो। और सबसे डरावनी बात, साधु के हस्ताक्षर बिल्कुल साफ थे। अब ठगों के लिए खेल सिर्फ पैसा या इज्जत का नहीं था, अब डर और अहंकार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ठगों के सामने वो कागज और खाली बोरी पड़ी थी, लेकिन उससे ज्यादा भारी उनके दिल पर डर बैठ चुका था। साधु ने उनके प्लान को रोका भी नहीं, बल्कि ऐसे अंदाज में छुआ कि उनकी योजना नाकाम भी हुई और राज भी खुला नहीं। ठग एक दूसरे से बहस करने लगे। ये कैसे पता चल गया? कोई हमें देख रहा है क्या? ये साधु इंसान है या कुछ और? अहंकार के कारण वे हार मानना नहीं चाहते थे, लेकिन डर के कारण आगे बढ़ने से भी घबरा रहे थे। पर तय किया कि पीछे हटने का मतलब हार मानना है, और हार की चुभन ठगों को बर्दाश्त नहीं थी। अगले दिन ठग गांव में और तेजी से लोगों के दिमाग में शक भरने लगे। साधु के लिए लोग अब पहले जैसा भरोसा नहीं दिखा रहे थे, पर पूरी तरह दूरी भी नहीं बना पाए थे, यानी विश्वास की डोर अब कमजोर हो चुकी थी। ठगों ने सोचा कि यह सही समय है अंतिम वार करने का। उन्होंने योजना बनाई कि अगर साधु का चमत्कार लोगों की नज़र में टूट जाए तो उसका सम्मान, प्रभाव सब खत्म हो जाएगा।
इस लक्ष्य के लिए ठगों ने रात को मंदिर की घंटी पर ध्यान दिया, क्योंकि गांव वालों का विश्वास था कि मंदिर की घंटी आपदा या चमत्कार का संकेत देती है। ठगों ने तय किया कि रात को जब पूरा गांव सो जाएगा वे घंटी बजाएंगे और कुटिया के पास साधु को किसी गलत हरकत में फंसा हुआ दिखाएंगे, जैसे वो काले जादू या आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसी घटना के बाद कोई साधु पर भरोसा नहीं करेगा। योजना के अनुसार रात घिर आई, हवाएं शांत, आसमान बादलों से घिरा और आसपास ऐसा सन्नाटा कि पत्ते के गिरने की आवाज भी गूंजे। ठग मंदिर के अंदर घुस गए। वे छिपकर इंतजार करने लगे कि साधु अपने रोज के ध्यान के लिए कुटिया से बाहर निकले, और जैसे ही सही समय आए वे घंटी बजाकर गांव वालों को जगा देंगे। और तभी साधु कुटिया से बाहर निकला। उसकी चाल आज कुछ अलग थी, जैसे वो जानता था कि कोई उसे देख रहा है। ठगों की नसें खिंच गईं। साधु ने दीपक जलाया और आसमान की तरफ देखा। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, बिल्कुल वैसा दृश्य जैसा ठग चाहते थे, लेकिन बिना किसी झूठ के। साधु का शांत और अंधेरे में जलता दिया किसी को भी रहस्यमय लग सकता था। ठगों ने मौका देखा। मंदिर में छिपे हुए ठग ने तुरंत घंटी बजा दी, तेज, लगातार और भयानक गूंज। पूरी रात फट गई उस आवाज से। गांव वालों ने झट से दरवाजे खोले, चिल्लाते हुए दौड़ पड़े, मशालें जलाकर मंदिर की तरफ और फिर कुटिया की ओर। ठग को लगा, बस खेल खत्म, आज साधु की जड़ हिल जाएगी। भीड़ साधु के पास पहुंचती उससे पहले ठग गांव वालों के आगे दौड़े, जैसे वे ही घटना के साक्षी हों। देखो, साधु रात को कुछ गलत कर रहा है, कोई गुप्त काम चल रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। भीड़ गुस्से और डर से भरी थी, लेकिन अगला दृश्य उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला। गांव पहुंचा तो साधु पूरी तरह शांत खड़ा था, और कुटिया के सामने 3 लोग बैठे थे जिन्हें गांव वाले अच्छी तरह पहचानते थे। बीमार बच्चे के माता पिता और बच्चा। बच्चा महीनों से बीमार था और आज अचानक पहली बार उठकर बैठ पा रहा था। मां रोते हुए बोली, बाबा रात में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसीलिए मंदिर की घंटी बजी। गांव के बुजुर्ग ने वही बात दोहराई जो पीढ़ियों से कही जाती थी। मंदिर की घंटी तब बजती है जब गांव पर संकट हो या किसी के जीवन में चमत्कार हो। भीड़ स्तब्ध हो गई, हर चेहरा शर्म से झुकता गया, और साधु सिर्फ खड़ा रहा, बिना किसी गुस्से, बिना किसी अहंकार के। अब गांव वाले ठगों की ओर देखने लगे, और तभी साधु ने पहली बार थोड़ी कठोर आवाज में कहा, कुछ लोग दूसरों के विश्वास पर चोट करके अपना विश्वास पैदा करना चाहते हैं, लेकिन याद रहे, झूठ सच को मिटा नहीं सकता, सिर्फ उसे देर तक छुपा सकता है। भीड़ ने ठगों को पकड़ लिया। पूरे गांव की नजरों में वो अपराधी दिखने लगे। लेकिन तभी साधु ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। बुराई को दंड मिलना चाहिए, लेकिन निर्णय गुस्से में नहीं, समझदारी से। ठगों ने सोचा कि अब साधु हमें बचाएगा, क्योंकि वो महापुरुष बनना चाहता है। लेकिन इसके बाद जो साधु ने कहा, उसे सुनकर ठगों का दिल धड़कना बंद होने को आया। अभी ना फैसला करें, असली सच सामने आने में एक और रात बाकी है। उस एक वाक्य ने पूरे गांव और ठग दोनों की रूह में सिहरन पैदा कर दी। ठगों को लगा, साधु जानता है कि अगली रात में क्या होने वाला है, और शायद वही असली खेल है। अब कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि अगली रात रहस्य का दरवाजा खुलना तय था। साधु का वो वाक्य, असली सच सामने आने में एक और रात बाकी है, पूरे गांव पर किसी जादू की तरह छा गया। लोग शाम से ही बेचैन हो उठे। कोई जल्दी खाना खाकर सोने की कोशिश कर रहा था, कोई दरवाजे पर ताला चेक कर रहा था, और कुछ लोग आधी रात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर साधु को क्या पता है। वहीं दूसरी ओर ठगों का हाल और भी बुरा था। वे साथ बैठे जरूर थे, पर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। डर और शक दोनों ने जगह घेर ली थी। क्या साधु परछाई वाला राज जानता है? क्या वो हमारी अगली चाल समझ चुका है, या वो सिर्फ डर दिखा रहा है? लेकिन डर के बावजूद ठगों का हैंगछार नहीं टूटा। एक ने कहा, अगर साधु अगली रात कुछ करेगा ये तो पक्का है, और अगर हम उसे पकड़ लें तो उसका खेल खत्म। दूसरा बोला, इस बार हम दूर खड़े होकर नहीं देखेंगे,
हम अंदर घुसेंगे, चाहे कुटिया में जो कुछ भी छिपा हो उसे दुनिया के सामने लाएंगे। ये वो रात थी जब डर और बदले की भावना मिलकर ठगों को और खतरनाक बनाने लगे थे। वे समझते थे कि उन्हें खत्म करने का समय करीब है, इसलिए आखिरी वार उसी रात करना था। रात धीरे धीरे गहराती गई। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम भी कुछ होने की आहट दे रहा हो। गांव के हर घर से वही चिंता बह लगी थी, क्या सुबह साधु रहस्य के साथ दिखाई देगा या बेनकाब होकर। कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई सो भी नहीं पा रहा था। और फिर रात के तीसरे पहर ठग कुटिया के पास पहुंचे। इस बार वे डरकर कदम नहीं रख रहे थे, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। रस्सी, चाकू, लालटेन और दिमाग में एक ही बात, साधु को रंगे हाथ पकड़ना है। कुटिया बाहर से शांत थी, जैसे रात जम गई हो। अंदर रोशनी की हल्की सी झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। ठगों का दिल जोर से धड़क रहा था। एक ठग ने कान कुटिया के दरवाजे से लगाकर सुना, अंदर धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हों। दोनों ठग हैरान रह गए, साधु के साथ कौन था? आवाज बिल्कुल इंसानी थी, लेकिन इतनी धीमी जैसे कोई राज साझा किया जा रहा हो। डर ने पकड़ मजबूत की, लेकिन ठगों ने खुद को रोकने नहीं दिया। एक संकेत पर दोनों अंदर घुस गए। दरवाजा धकेलते ही जोर की आवाज हुई और अंदर दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर साधु था, लेकिन अकेला नहीं, उसके पीछे वही परछाई जैसा आदमी बैठा था। चेहरा छुपा हुआ, शरीर स्थिर और चमकती आंखें। साधु ने ठगों की ओर देखा, पर उसके हाव भाव में गुस्सा या घबराहट नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानता था कि वे आएंगे। ठग कांपते हुए बोले, क्या पूछ रहे हो? ये कौन है? रात रात में तुम इसके साथ क्या करते हो? असलियत बताओ। गांव वाले जो छिपकर बाहर से देख रहे थे, अंदर घुसने लगे। भीड़ जमा हो गई और हर कोई परछाई जैसे आदमी को घूरने लगा। साधु ने कहा, सच जानने आए हो? अच्छा है, लेकिन आज सच को देखने के लिए हिम्मत चाहिए। फिर उसने पीछे बैठे व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और उस वक्त भीड़ की रूह कांप गई। परछाई जैसे आदमी ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। वो कोई अजनबी नहीं था, वो वही बूढ़ा पुजारी था जो 5 साल पहले गांव से गायब हो गया था। भीड़ में जंगली चीख जैसा सन्नाटा पसर गया। पुजारी, जिसे लोग मृत मान बैठे थे, साधु के पैरों में बैठा था और फिर रोते हुए बोला, मैं काले जादू की लालच में फंस गया था और मैंने गांव वालों का नुकसान किया। साधु ने मुझे बचाया, छिपाया नहीं, बचाया। मैं वर्षों से प्रायश्चित कर रहा हूं। सारे गांव की आंखें फैल गईं। साधु ने फिर कहा, इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी गलती को मिटाने का सबसे कठिन रास्ता सुधार होता है। मैंने इसे इसलिए छिपाया ताकि ये अपना प्रायश्चित पूरा कर सके। भीड़ में सन्नाटा था, लेकिन ठगों के चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा। तो तुमने रात रात में पुजारी को छुपाकर चमत्कार का खेल खेला? तुमने गांव वालों के विश्वास का फायदा उठाया? साधु इस बार गहराई से बोला, विश्वास तब टूटता है जब उसका उपयोग गलत काम के लिए हो, लेकिन जब किसी की जिंदगी बचानी हो तो छिपाना भी दया होता है। गांव वाले भट गए। कुछ साधु को महान कहने लगे, कुछ ठगों की बात को सच। यानी आज की रात न साधु जीता न ठग। गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था। लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पुजारी ने आखिरी वाक्य बोला, मेरी गलती की असली वजह साधु नहीं, कोई और था जिसने मुझे इस रास्ते पर ढकेला था। पूरे गांव का दिल धड़क न रुक सा गया। पुजारी किसकी बात कर रहा था? कौन था असल गुनहगार? साधु, ठग या कोई तीसरा चेहरा जिसे अभी तक किसी ने देखा ही नहीं? और यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से शक, सच और धोखे की पतली रेखा बिल्कुल मिटने वाली थी। पुजारी के उस एक वाक्य ने पूरी भीड़ के अंदर जैसे तूफान ला दिया। मेरी गलती की असली वजह साधु नहीं, कोई और था जिसने मुझे इस रास्ते पर धकेला था। पूरा गांव सांस रोककर उसका अगला शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। ठगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी, शायद पुजारी उन्हें निर्दोष साबित कर देगा। वहीं साधु की आंखों में कोई चिंता नहीं, सिर्फ गहरा सुकून था, जैसे हर जवाब पहले से उसके भीतर मौजूद हो। पर पुजारी ने तुरंत नाम नहीं लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, जब मैं गायब हुआ था, मैं काले टोटकों और तांत्रिकों के चक्कर में नहीं फंसा था। मुझे इसके लिए तैयार किया गया था।
किसी ने मुझसे कहा था कि रोजगार और मान सम्मान का असली रास्ता लोगों के डर को पकड़ने में है, और धीरे धीरे मैं उसी व्यक्ति के कहे पर चल पड़ा। भीड़ में खुसुर फुसुर गूंजने लगी। ठगों ने गांव वालों की भीड़ के बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, पूरा गांव सुन ले, यह साधु ही है जिसने पुजारी को बहकाया है। यह खुद महान बनने के लिए दूसरों को गिराता है। कुछ लोग तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि डर और संदेह मिलकर विश्वास को बहुत कमजोर कर देते हैं। पर पुजारी ने सिर हिलाया, नहीं, साधु ने मुझे नहीं गिराया। और फिर उसने जो कहा, उसने पूरी कहानी का संतुलन पलट दिया। साधु ने मुझे मरणासन्न अवस्था में पाया था। असली दोषी वो है जो आज भी इसी गांव में है, जो ईर्ष्या, झूठ और चाल से शक्ति और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखता है। भीड़ का रुख बदल गया। अब सबकी नजरें ठगों पर टिक गईं। ठग बुरी तरह तिलमिला उठे। ये बूढ़ा साधु का खेल खेल रहा है, इसे बचाने के लिए कहानी गढ़ रहा है। साधु ने भीड़ की तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, सच को फैसला करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद फैसला कर देता है। इस साफ और दृढ़ आवाज से ठगों के मन में कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। गुस्सा, डर और अहंकार, तीनों भाव मिलकर अब उन्हें और अंधा बना रहे थे। यही वजह थी कि उस रात ठगों ने सबसे बड़ा खतरा उठाने का फैसला किया, सीधे साधु पर हमला और उसके हर राज का खुला पर्दाफाश। उस रात गांव में असामान्य बेचैनी थी। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। ठग दोनों चाकू लेकर लालटेन और रस्सी के साथ कुटिया के पीछे वाले हिस्से में घुस गए। वे अब किसी सबूत या सच में नहीं, बस अपने डर और नफरत को खत्म करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, कुटिया पहले से ही खाली थी। न साधु न पुजारी, कोई नहीं। अंदर सिर्फ एक दीवार पर लिखा था, जो रात को सच खोजते हैं वे पहले खुद को देखना भूल जाते हैं। ठगों को गुस्सा भी आया और डर भी गहराया। साधु छिप रहा है, बच रहा है, एक चिल्लाया। उसे रात में पकड़ेंगे ही, दूसरे ने कहा। उन्होंने कुटिया के पीछे पहाड़ी वाले रास्ते पर मशाल लेकर पीछा किया और दूर अंधेरे में एक साया चलता हुआ दिखाई दिया। वही सफेद वस्त्र, वही धीमी चाल। वे चिल्लाए, रुक जाओ साधु, आज रक्षा का नाटक नहीं चलेगा। साया नहीं रुका। दोनों ने तेज दौड़ लगाई। पहाड़ी के किनारे पहुंचकर वो साया ठहर गया। जब ठग पास पहुंचे, वो साधु ही था। उसने मुड़कर देखा, आंखें उतनी ही शांत जैसे उसमें कोई डर या बचाव का इरादा ही नहीं हो। साधु बोला, जब इंसान खुद के अंदर के अंधकार से हार जाता है, तब बाहर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। ठग चिल्लाए, तू हमें हर बार पहले से जान लेता है। कौन बताता है तुझे? कौन नर्क का चेहरा है तेरे पीछे? साधु मुस्कुराया, ना कोई देव, ना कोई दानव, इंसान की नजर ही सच्चाई बताती है। तुम हर गलती के बाद वही करते हो, खुद को सही साबित करने के लिए और बड़ी गलती करते हो। तुम्हारी चाल तुम पर खुद ही प्रकट हो जाती है। ठगों को अचानक एहसास हुआ, ये साधु भविष्य नहीं जानता, वो सिर्फ इंसानों को समझता है। जब आप झूठ में रहते हैं तो आपकी हरकतें, आंखें, फैसले सब आपको पहले ही खोल देते हैं। लेकिन ये समझ उनके लिए देर से आई थी। अचानक तेज हवा चली, जैसे तूफान आने को हो। अंधेरे में बिजली चमकी और उसी पल ठगों ने साधु पर झपट्टा मारा। साधु भागा नहीं, लेकिन अगले ही क्षण गांव वाले वहां पहुंच गए। किसने खबर दी, कैसे पता चला? ठग हैरान रह गए। और भीड़ में खड़े पुजारी ने कहा, साधु ने पहले ही बता दिया था कि तुम आज पहाड़ी की ओर जाओगे। ठगों के चेहरे पर सदमा था। साधु ने भागकर खुद को नहीं बचाया, वो उन्हें सच की तरफ खींच लाया। और यहीं साधु ने कहा, गांव का असली अपराधी मैं नहीं, पुजारी नहीं, बल्कि वो है जो सच्चाई से भागता है और दूसरों को अपने झूठ में धकेलता है। ठगों की सांसें रुक गईं। ये शब्द सीधे उनके दिल पर वार थे, क्योंकि साधु ने नाम नहीं लिया, पर सारा गांव समझ गया। अब भीड़ का फैसला पेचीदा नहीं, बल्कि साफ था। हर आंख ठगों पर टिकी थी, गुस्से, नफरत और घृणा के साथ। लेकिन साधु ने हाथ ऊपर उठाए, आज सजा मत दो,
आज दर्पण दो। आदमी तब सुधरता नहीं जब उसे गिराया जाए, बल्कि जब उसे अपने असली चेहरे से सामना कराया जाए। और ठग इतिहास में पहली बार हार नहीं, खुद को देख रहे थे। यही वो रात थी जब विश्वास, झूठ और बुद्धि की लड़ाई में सबसे गहरा वार सच ने किया। रात के दूसरे पहर में जंगल की खामोशी अचानक टूट गई, मानो हवा खुद किसी अनदेखे तूफान से डरी हुई भाग रही हो। साधु बेहद शांत चेहरे के साथ उस पुरानी पत्थर की कुटिया की ओर बढ़े जहां वीर नाम का ठग मौजूद था। मगर साधु का हर कदम किसी मायने में योजना का हिस्सा लग रहा था। कुटिया के बाहर अंधेरे में बैठे पहरेदार ठगों को दूर से ही लग रहा था कि कोई आ रहा है, पर वो साधु के धीमे कदमों की चाल समझने में देर कर गए। साधु जैसे ही दरवाजा पार करने लगे, तभी एक आवाज उठी, यहीं रुक जाओ। और 4 ठगों ने तलवारें साधु की ओर तान दी। मगर साधु ने न दहशत दिखाई न कदम पीछे खींचे, बस बेहद विनम्र स्वर में बोले, आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरी आहट के पीछे कई सच्चाइयां चल रही हैं। तुम चाहो तो तलवारें नीचे रखकर सुन सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ भी सकता हूं। ठगों ने साधु के आत्मविश्वास में ऐसा कुछ देखा कि बिना सोचे तलवारें नीचे करने लगे, जबकि वीर अंदर से हर बात ध्यान से सुन रहा था। साधु अंदर गए और सीधे वीर के सामने बैठ गए, जिससे वीर चौंक उठा। तुम्हें डर नहीं लगा? वीर ने हंसते हुए पूछा। साधु ने शांत निगाहों से कमरे को देखा, फिर बोले, डर वहीं लगता है जहां मन में कोई लालच हो। जो कुछ खोने का डर रखता है वही कांपता है। मुझे कुछ खोने का डर नहीं। वीर पहली बार साधु के शब्दों से असहज हुआ। उसने बातों को टालते हुए कहा, तुम्हें धन, सोना, मोती चाहिए था, तुमने मेरे रास्ते में दखल क्यों दिया? साधु मुस्कुराए, अगर मैं चाहता तो आज राजमहल का सोना मेरे पास होता, पर मैं जानता हूं कि तुम उसे पाने के बाद भी शांत नहीं रहने वाले। तुम्हें धन नहीं, खेल पसंद है, धोखे का खेल, वही तुम्हारी कमजोरी है। वीर के चेहरे पर पहली बार असली बेचैनी दिखी, क्योंकि किसी ने उसके मन की तार इतनी सटीक पकड़ ली थी। साधु ने आगे कहा, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे तुमको सजा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने सिर्फ वो रुकावट हटाई है जो तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रही थी। वीर तमतमा उठा, तुम मुझे सुधारने आए हो? साधु धीरे से बोले, नहीं, सुधारने नहीं, आईना दिखाने। फिर उन्होंने अपनी झोली से वही नक्शा निकाला जिसे वीर ने चोरी से हासिल किया था। वीर हैरान रह गया, ये तो मेरे पास था, तुम्हारे पास कैसे आया? साधु ने बिना घबराहट के कहा, जिसे तुमने चतुराई समझा वो केवल चालाकी थी, मगर असली चतुराई दूर देखने में होती है। तुम अगले गांव को लूटने वाले थे, मगर उस गांव की सुरक्षा कल से दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आज ही राजा को सब सच बता दिया है। वीर अब पूरी तरह बौखला चुका था। तो तुम मुझे खत्म करने आए हो? साधु ने हल्के स्वर ने कहा, मैं तुम्हारा अंत नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें विकल्प दूंगा। आज रात के बाद तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, या तो तुम अपनी जालसाजी छोड़े और मेरे साथ चलो, या फिर तुम सुबह होते ही राजा की सेना के शिकंजे में होगे। फैसला तुम्हें करना है। वीर की आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि गहरा विचार दिखाई दिया। वो खामोश हो गया और साधु उठकर बाहर निकल गए। मगर वीर के चेहरे पर उथल-पुथल साफ झलक रही थी, जैसे उसके भीतर 2 स्वर लड़ रहे हों, एक जो उसे अपराध में डूबे रहने को कह रहा हो, और दूसरा जो साधु के शब्दों को सच बताकर उसे एक नई राह दिखा रहा हो। कुटिया से बाहर निकलते समय साधु ने आखिरी बार पीछे मुड़कर वीर की ओर नहीं देखा, पर वो जानते थे कि अब लड़ाई तलवारों की नहीं, मन के फैसलों की है। रात की शांति दोबारा लौट आई थी, मगर हवा में एक बेचैनी अब भी तैर रही थी, क्योंकि अगले दिन क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। वीर साधु के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या अपनी ठगी की दुनिया बचाने के लिए साधु के खिलाफ हमला करेगा? हवा में ये सवाल उतना ही भारी टंगा था जितनी सुबह की दस्तक। जो भी होने वाला था, वो इस कहानी का असली मोड़ बनेगा। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि जंगल की वीरानी में एक अजीब सी हलचल फैल गई। साधु नदी किनारे शांत बैठकर ध्यान में लीन थे, मानो रात की भारी सच्चाइयां अब जल में घुल रही हों। लेकिन उनके मन में कोई उलझन नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि अब गेंद उनके हाथ में नहीं, वीर के हाथ में है। फैसला उसी को करना है। दूसरी ओर वीर कुटिया के भीतर बेचैन घूम रहा था। पूरी रात बिना सोए उसने अपने जीवन के हर अध्याय को जैसे भीतर दोबारा पढ़ लिया। बचपन की मजबूरियां, धोखे से भरी जवानी
और धन के पीछे भागती इतनी लंबी उम्र, फिर भी चैन नहीं मिला। साधु के शब्द हथौरे की तरह सिर पर बज रहे थे। तुम्हें धन नहीं, खेल पसंद है, वही तुम्हारी कमजोरी है। उन शब्दों की चोट वीर के गर्व को तोड़ रही थी और साथ ही भीतर कहीं दबी इंसानियत को झकझोर रही थी, जिसे उसने सालों से कैद कर रखा था। सुबह के साथ ही खबर फैल गई कि राजा की सेना पास के गांव में तैनात हो चुकी है और हर सीमा पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई है। ठगों के गिरोहों में खलबली मच गई। कुछ भागने की सोच रहे थे, कुछ लड़ने की, लेकिन वीर किसी की नहीं सुन रहा था। वो कुटिया के बाहर आया और अकेले जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम भारी थे, आंखें गोल गोल घूमती यादों में डूबी हुईं। उसने सोचा, क्या साधु ने ये सब सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कहा? क्या उसके शब्दों में कोई जाल था? लेकिन मन के एक कोने की आवाज बार बार कह रही थी कि साधु ने उसे मौका दिया है, सजा नहीं। सोचते सोचते वह नदी किनारे पहुंचा, जहां साधु आंखें बंद किए शांत बैठे थे। वीर कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। एक साधारण वृद्ध, जिसने बिना तलवार और बिना धन के उसकी पूरी जिंदगी हिला दी थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और घुटनों के बल बैठ गया। मैं बुरा इंसान नहीं बनना चाहता था। वीर की आवाज टूट चुकी थी। हालात ने धकेला, फिर लालच ने बांध लिया। लेकिन अगर मैं बदलना चाहूं तो क्या इतने पाप मिट सकते हैं? साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और पानी की लहरों की ओर देखा। पाप मिटाने की शुरुआत सजा से नहीं, स्वीकार से होती है। जो बुरा किया है उसका सामना करने की हिम्मत ही असली परिवर्तन है। वीर की आंखों में दर्द और शर्म दोनों तैर गए। अगर मैं अपने किए का सामना करूं तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, साधु ने शांत स्वर में कहा। कभी कभी अंत ही नई शुरुआत की राह बनाता है। सवाल ये नहीं कि लोग तुम्हें माफ करेंगे या नहीं, सवाल यह है कि तुम खुद को माफ कर पाओगे या नहीं। वीर कई मिनट तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर अचानक उसने अपनी कमर से बंधी छोटी तलवार जमीन पर दे दी, वो तलवार जो उसकी जिंदगी के हर गलत कदम की प्रतीक बन चुकी थी। मगर साधु ने उसे उठाया नहीं, बस बोले, तलवार नीचे रखना आसान है, पर उसका मोह छोड़ना कठिन। असली परीक्षा अभी शुरू हुई है वीर। वीर ने पहली बार साधु की आंखों में सीधे देखा और वहां उसे न नफरत मिली न घृणा, बस उम्मीद। और वही उम्मीद उसे भीतर तक हिला गई। अचानक वीर ने साधु को प्रणाम किया और कहा, जो होगा देख लूंगा। राजमहल चलिए, मैं अपने अपराध खुद बताऊंगा। ये शब्द बोलते समय उसकी आवाज कांपी जरूर, पर उसमें सच्चाई भी थी। साधु उठे और दोनों साथ चल पड़े। एक ओर पापों से भरा अतीत, दूसरी ओर अज्ञात भविष्य। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं थी, क्योंकि जैसे ही दोनों जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े, झाड़ियों के पीछे छिपा वीर का दाहिना हाथ कालू ठग सब सुन चुका था और उसका गुस्सा आग बन चुका था। कालू ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, अगर वीर साधु के साथ गया तो सिर्फ वो नहीं, हम सब खत्म होंगे। किसी ने हमें धोखा दिया था, पर अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके चेहरे पर ऐसी नफरत थी कि खुद हवा भी ठिठक गई। साधु और वीर को ये नहीं पता था कि नई सुबह जितनी उम्मीद लेकर आई है, उतना ही बड़ा खतरा भी छुपाए बैठी है। आने वाला वक्त ये तय करने वाला था कि वीर का परिवर्तन इतिहास बनेगा या उसी की मौत का कारण। राजमहल की ओर जाने वाला रास्ता उतना शांत नहीं था जितना वीर और साधु सोच रहे थे। पेड़ों के बीच से गुजरती धूप के धब्बे जमीन पर खेल रहे थे, मगर हवा में बेचैनी फैल चुकी थी। वीर के कदम भारी होते जा रहे थे। हर कदम के साथ उसे अपने अपराध याद आ रहे थे। ठगे हुए लोग, उनकी रोती हुई आवाजें, और वो रातें जब उसने किसी की मेहनत से कमाया धन छीनकर खुद को जीत समझा था। अब जब सत्य उसके सामने था तो जीत नहीं, सिर्फ सन्नाटा महसूस हो रहा था। साधु हमेशा की तरह शांत और स्थिर चल रहे थे। कोई सलाह नहीं, कोई दबाव नहीं। मानो वो जानते थे कि इस रास्ते पर वीर को खुद ही अपने मन से लड़ना होगा। वीर कभी कभार साधु को देख लेता और सोचता कैसे एक अजनबी उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल रहा था। जंगल के किनारे पहुंचते ही साधु रुके और वीर से बोले, राजमहल अब ज्यादा दूर नहीं, वहां पहुंचकर जो भी होगा तुम अकेले झेलोगे। मैं सिर्फ वहीं रहूंगा जहां तुम्हारी आत्मा मुझे खड़ा रहने देगी। वीर पहले समझ नहीं पाया, फिर धीरे धीरे अर्थ उसके भीतर उतर गया।
साधु मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर प्रायश्चित उसे खुद करना होगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन भीतर डर तेज हो चुका था। तभी अचानक हवा का रुख बदला और घोड़ों के दौड़ने की आवाज पास आने लगी। वीर सतर्क हो गया, मगर साधु ने कहा, घबराओ मत। लेकिन वीर का संदेह सही था। अगले ही पल झाड़ियों से कालू और उसके 4 ठग पूरी रफ्तार से निकल आए, चेहरों पर खून की तरह लाल गुस्सा। कालू चिल्लाया, साधु ने तुझे हमारे खिलाफ कर दिया, तू गद्दार बन गया है। वीर पल भर के लिए दहशत में आ गया, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाला। ये वही दुनिया थी जिसमें वो वर्षों से था, जहां भरोसा एक सौदा होता था और दोस्ती एक हथियार। कालू जमीन पर कूदते ही वीर पर झपटा, मगर वीर पीछे हट गया। कालू, मैं किसी के खिलाफ नहीं हुआ, बस सही करने जा रहा हूं। पर कालू ठहाका मारकर हंसा। सही? चोरों की दुनिया में सही जैसी कोई चीज नहीं होती, बस फायदा होता है या मौत। ठगों ने घेरा बना लिया। साधु एक कदम पीछे नहीं हटे, न डर दिखाया। उनकी आंखों में सिर्फ गहरी समझ थी, जैसे वो जानते हों कि हिंसा से पहले इंसान के भीतर कितना शोर पैदा होता है। कालू ने तलवार तानी और साधु की ओर झपटा, लेकिन वीर ने बिजली की तरह बीच में आकर वार रोक लिया। पहली बार वीर ने किसी को बचाने के लिए लड़ाई की थी। न लालच था, न फायदा। उसकी पकड़ मजबूत थी, पर दिल कांप रहा था। मैं जैसा था वैसा नहीं रहना चाहता, वीर गरजा। लेकिन कालू के चेहरे पर पागलपन स्पष्ट था। अगर तू बदलेगा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए तुझे बदलने नहीं देंगे। इसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। मिट्टी उड़ने लगी, तलवारों की टकराहट से जंगल गूंज उठा। वीर ने 2 ठगों को गिरा दिया, पर अपने सीने पर गहरी चोट भी खा ली। साधु अब भी दूर खड़े थे, क्योंकि ये लड़ाई हथियारों की नहीं, निर्णय की थी। वीर बार बार गिरता, पर उठता भी रहा। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अगर मैं आज हार गया तो मेरी सच्चाई कभी शुरू नहीं होगी। आखिरकार वीर कालू को जमीन पर गिराने में सफल हुआ। तलवार कालू के गले पर थी और भाग्य का आखिरी फैसला वीर के हाथ में। कालू चीखा, मार दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। वीर ने सांसें रोकी और फिर तलवार जमीन पर फेंक दी। तुम्हें मारकर मैं फिर वही बन जाऊंगा जो था, और मैं अब वो बनना नहीं चाहता। क्षण भर के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। कालू अविश्वास में वीर को देखता रह गया। एक ठग जो जिंदगी भर मौत से खेलता रहा, आज पहली बार दया को चुन रहा था। लेकिन यह दया कमजोरी नहीं थी। वीर के चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। धीरे धीरे ठग पीछे हटने लगे। कोई भी वीर की आंखों में जलती निश्चय की लौ का सामना नहीं कर पा रहा था। और फिर पहली बार कालू ने नजरें झुका लीं। वो भाग गया, दूसरों के साथ। खतरा खत्म नहीं हुआ था, मगर यह पहली जीत थी, स्वयं पर जीत। वीर लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया। थकान और दर्द उसकी हड्डियों तक उतर चुका था। तब साधु उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने युद्ध नहीं जीता, स्वयं को जीता है। यही पहला कदम है। वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शर्म के नहीं, हल्केपन के। राजमहल का रास्ता अब बिल्कुल सामने था, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि सच्चाई स्वीकार कर लेना आसान नहीं, पर उसे दुनिया के सामने रखना सबसे कठिन, और वो घड़ी अब बेहद करीब थी। राजमहल के विशाल फाटक सामने खड़े थे, पहाड़ जैसे ऊंचे, चमकदार और कठोर। वीर ने पहले कभी इस दरवाजे को इतने ध्यान से नहीं देखा था। जब वो ठगी में लगा था, तब उसने सिर्फ इसे लूटने का लक्ष्य माना था, लेकिन आज ये उसे न्याय का दरवाजा लगता था। उसके भीतर डर उमड़ आया, पैर कांप रहे थे, घाव अभी भी दुख रहे थे, और मन सवालों से भरा था कि क्या वाकई सत्य बोलने के बाद कोई जीवन बचेगा। साधु ने एक कदम उसकी ओर बढ़कर कहा, अगर इंसान खुद को बदलना चाहता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती, लेकिन अगर वो बदले बिना जीना चाहता है तो दुनिया भी उसके भाग्य को बदल नहीं सकती। वीर ने गहरी सांस ली और भारी कदमों के साथ फाटक की ओर बढ़ गया। पहरेदार भौंचक के रह गए, क्योंकि जिसने महीनों तक पूरे प्रदेश में आतंक फैलाया था, वो आज खुद चलकर गिरफ्तारी मांग रहा था। वीर को बंधन में ले लिया गया और साधु शांति से पीछे खड़े रहे। महल के भीतर की भव्यता, संगमरमर के फर्श, ऊंचे खंभे, झूमर की रोशनी, सब वीर को अपमान नहीं बल्कि सच की कठोरता महसूस करा रही थीं। थकान और घाव के बीच में उसके भीतर एक अजीब सी राहत थी, जैसे सदियों से जो बोझ कंधों पर था, आज आखिरकार जमीन पर गिरने वाला था। दरबार लगा हुआ था, राजा ऊंचे आसन पर बैठे, मंत्रियों और सैनिकों के बीच पूर्ण वीर्य से, और वीर को जंजीरों में खड़ा कर दिया गया। आरोपों की लंबी सूची पढ़ी गई, लूट, धोखा, हिंसा, ठगी, इतनी लंबी कि जैसे उसकी जिंदगी की परतें खुल रही हों। पर वीर पहली बार उन आरोपों पर न पछता रहा था, न भागना चाह रहा था। उसने धीरे से राजा की ओर सिर झुकाया और कहा, ये सब सच हैं,
और मैं सजा के लिए तैयार हूं। महल में खामोशी छा गई, क्योंकि अपराधी अपने पाप स्वीकार नहीं करते, छुपाते हैं। राजा कड़े स्वर में बोले, तुम्हें अचानक सच बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? वीर साधु की ओर देखना चाहता था, मगर साधु ने इशारे से उसे रोका। ये उसका रास्ता था। वीर ने खुद जवाब दिया, मैंने जिंदगी भर दूसरों से सब कुछ छीन लिया, पर मुझे मिला कुछ भी नहीं, सिर्फ बेचैनी। आज जो मैं कर रहा हूं वो सजा से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रातों को सुकून देने के लिए। दरबार के कई चेहरे नरम पड़ने लगे, कई कठोर हो गए। तभी एक मंत्री चिल्लाया, ये सिर्फ चालाकी है, ये साधु के कहने पर नाटक कर रहा है, इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। गुस्से के स्वर बढ़ने लगे, माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन तभी साधु आगे आए, बिना झुके, बिना घबराए। साधु शांत स्वर में बोले, अगर एक इंसान अपनी गलती मानकर बदलने के लिए तैयार है तो उसे ये मौका देना मानवता की जीत है। सजा जरूर दीजिए, पर ऐसी जो उसे खत्म ना करे, बल्कि सुधार दे। कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ विरोध में। दरबार दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ कठोर कानून, दूसरी तरफ परिवर्तन का अवसर। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वीर की तकदीर अब राजा के एक शब्द पर टिकी थी। वीर ने साधु को नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई अपेक्षा भी नहीं थी। उसने सच में खुद को पूरी तरह सौंप दिया था। लंबी चर्चा के बाद राजा उठे, उनकी आवाज पूरे राजमहल में गूंजी। अपराध बड़ा है, पर परिवर्तन की इच्छा उससे बड़ी। मैं इस ठग को मौत नहीं, प्रायश्चित की सजा देता हूं। इसे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इसे पूरे प्रदेश में सेवा करनी होगी, उसी लोगों के लिए जिन्हें इसने लूटा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जो मौत की उम्मीद कर रहे थे वो चौंक गए, और जो परिवर्तन की उम्मीद करते थे उनकी आंखों में जीत की चमक आ गई। वीर के चेहरे पर पहली बार जीवन का शायद सबसे सच और सबसे सुकून भरा भाव उभरा। वो मरा नहीं, पर खत्म भी नहीं हुआ। उसे एक नई पहचान मिल गई। पहरेदार जंजीरों को खोलने लगे, मगर वीर पीछे नहीं हट सका। उसके पैरों में भावनाओं की वजह से कमजोरी आ गई थी। साधु ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा, और वही स्पर्श उसे संभाल गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति का बदलना दुनिया की नजरों में हमेशा स्वीकार नहीं होता। बाहर अभी भी ऐसे लोग थे जो वीर के सुधार को खतरा मानते थे, और सबसे खतरनाक उनमें से था कालू, जो छुपकर सब देख रहा था और अपने भीतर सूखे जहर की तरह बदले की आग पाले बैठा था। वीर को सजा मिल गई थी, लेकिन आने वाले समय में उसे सिर्फ सेवा नहीं करनी थी, उसे अपने सुधार की रक्षा भी करनी थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। सजा सुनाए जाने के बाद वीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो वही शख्स नहीं रहा जो कभी नक्शे चुराता था, घर लूटता था और लोगों की मेहनत को खेल समझता था। अब उसे हर उस गांव में जाना था जहां उसने नुकसान पहुंचाया था, और उन्हीं लोगों के लिए काम करना था। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले गांव में कदम रखते ही लोगों ने उसे पत्थर मारे, गालियां दीं और उसे धोखेबाज कहकर धिक्कारा। कुछ ने उसे पानी तक देने से मना कर दिया। वीर चुपचाप सुनता रहा, सिर झुकाकर काम करता रहा। वो जानता था कि वर्षों के घाव एक दिन में नहीं भरते। दिन बीतते गए। वीर टूटता भी था, फिर खुद को संभाल भी लेता था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वो वापस वही पुराना इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। दर्द उसे बदल रहा था, सजा नहीं, बल्कि भीतर के पश्चाताप की आग। 1 महीने बाद चीजें बदलने लगीं। जिन घरों को उसने लूटा था, उन्हीं की मरम्मत उसने अपने हाथों से की। जिन खेतों में उसने घुड़सवार भेजकर तबाही मचाई थी, आज उन्हीं खेतों में सूरज की तपन में पसीना बहाकर काम कर रहा था। बच्चों के लिए वो खिलौने बना रहा था, बुजुर्गों के लिए दवाइयां लाकर दे रहा था। वो हर रात थककर गिरता, मगर अब उसके चेहरे पर एक सुकून होता था। वर्षों बाद नींद उसे जंजीर बनकर नहीं, बाम बनकर छूती थी। दूर से देखता साधु मुस्कुराते थे, क्योंकि परिवर्तन का फल कभी तुरंत नहीं आता, मगर जब आता है तो इंसान को भीतर से नया जन्म देता है। लेकिन हर कहानी में एक छाया होती है, और यहां वो छाया कालू थी। वो वीर के बदलते कदमों पर नजर रख रहा था, और हर दिन उसका गुस्सा और पागलपन बढ़ रहा था। उसके लिए वीर का सुधार विश्वासघात नहीं, मौत का रास्ता था, क्योंकि अगर वीर सुधर गया और लोग उसे स्वीकारने लगे तो पूरे गिरोह का अंत निश्चित था। वो इंतजार करता रहा सही मौके का, और वो मौका आया उस दिन जब वीर शाम को बाजार में एक बूढ़ी औरत के लिए सामान उठा रहा था। अचानक कालू ने भीड़ में घुसकर छुरा निकाल लिया और बिजली की तरह वीर पर झपटा। हमला इतना तेज था कि किसी को सोचने का वक्त नहीं मिला, मगर वीर पीछे नहीं हटा।
उसने अपने हाथ बढ़ाकर बूढ़ी औरत को बचाया और छुरा सीधे उसके सीने में उतर गया। लोग चीख उठे, खून बह रहा था और वीर जमीन पर गिर पड़ा। कालू भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। वो चिल्ला रहा था, इससे अच्छा हम सब मर जाते, इसे बदलने का कोई हक नहीं। लेकिन लोगों की निगाहें गुस्से से भरी थीं। कालू को पीटते पीटते लगभग बेहोश कर दिया गया, मगर वीर तब तक जमीन पर पड़ा था। जीवन धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा था। साधु को खबर मिली तो वो तुरंत पहुंचे और वीर के जख्म पर हाथ रखकर बोले, डरो मत, मौत अंत नहीं होती, पर जीवन का उद्देश्य पूरा किए बिना जाना आधा सफर छोड़ देना है। वीर ने धीमे से मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि संतोष चमक रहा था। कमजोर आवाज में उसने कहा, मैंने किसी को बचाया। ये पहली बार है और आखिरी बार भी हो तो भी ठीक है। साधु की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता थी। नहीं वीर, अंत तुम्हारा दर्जा तय नहीं करता, तुम्हारी यात्रा करती है, और तुमने वो कर दिखाया जो बहुतों में हिम्मत नहीं होती। भीड़ पहली बार झुकी। आज वो ठग नहीं, इंसान के सामने झुक रहे थे। कई लोग रो रहे थे और बच्चों ने वीर का हाथ पकड़ा। कुछ ही क्षणों बाद वीर ने आखिरी सांस ली, बिना पछतावे, बिना डर, बल्कि एक ऐसी शांति के साथ जो सिर्फ सच में बदले हुए इंसानों को मिलती है। साधु ने उसकी आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम आज मरे नहीं, आज जन्मे हो। दुनिया तुम्हें ठग के नाम से नहीं, परिवर्तन की मिसाल के रूप में याद करेगी। दिनों बाद राजा ने आदेश जारी किया, वीर की याद में उस गांव में एक बड़ा पत्थर लगाया जाए, जिस पर लिखा जाए कि जिस इंसान में बुराई को स्वीकारने की हिम्मत होती है, उसी में अच्छाई तक पहुंचने की शक्ति होती है। और जहां तक साधु की बात है, वे हर गांव छोड़कर अगले गांव निकल गए, जैसे उनका काम अब किसी और भटके हुए इंसान को राह दिखाना था। शायद यही उनका असली उद्देश्य था, पापियों को दंड नहीं देना, बल्कि उन्हें अपने भीतर सोई अच्छाई का रास्ता दिखाना। कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वीर की यात्रा खत्म हुई, पर साधु की यात्रा अभी भी जारी है। दुनिया में जब तक गलत राह पर चलने वाले लोग हैं, साधु जैसे लोग भी मौजूद रहेंगे, चुपचाप, बिना प्रसिद्धि के, लेकिन समाज की दिशा मोड़ने की ताकत के साथ।